नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके 4 प्रमुख प्रश्न हैं जिसका विस्तार पूर्वक जवाब देने के पहले आपके हथेली के कुछ महत्वपूर्ण विषयों के बारे में आपको अवगत कराते हैं। जिसमें सबसे पहले आप इस पूरे पाम स्ट्रक्चर को देख सकते हैं जो कि लंबाई में बहुत ज्यादा अच्छा है। यह कॉम्बिनेशन शारीरिक मेहनत को जब मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कराता है, और जो व्यक्ति बहुत अच्छे से यानी गहन अध्ययन करके अत्यधिक काम कर पाते हैं, हर तरह की परिस्थिति में अपने आप को ढाल पाने में अथवा सकारात्मक रह पाने में सक्षम होते हैं, हर तौर तरीके के लोगों की भावनाओं की कद्र करते हैं, जिनके अंदर देने का भाव अथवा करुणा, दया और समर्पण का भाव बहुत अधिक होता है। तो इस तरीके से रेक्टेंगुलर पाम यहाँ पर यह डेवलप होता है। इस कंडीशन में आप देख सकेंगे कि आपकी जो माइंड लाइन है वो जुपिटर से स्टार्ट हो रही है। जुपिटर से स्टार्ट होने के कारण ये व्यक्ति को हमेशा बहुत बड़ी सोच, बहुत बड़ी नियत और बहुत बड़े स्तर का काम करने की प्रेरणा, हमेशा आगे बढ़ते रहने की चाहत, कुछ ना कुछ प्रयत्न अथवा प्रयास करते रहना, जिसके तहत थ्रिल एंड एक्साइटमेंट लाइफ में बने रहना, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इस कंडीशन में पसंद आता है। तो ये जुपिटर आपको प्रॉपर नॉलेज, विजडम और खासकर स्किल स्पेशलाइजेशन हर एक विषय में देने की क्षमता रख रहे हैं। ये मस्तिष्क रेखा यहाँ पर अगर सीधे चल जाती तो सिर्फ जीवन में आप जैसे जातक अपना लाभ ही देख रहे होते, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन थोड़ा सा व्यक्ति को प्रैक्टिकल और मनी माइंडेड यहाँ पर इस कंडीशन में बना देता है। लेकिन ये रेखा सीधे के सीधे चंद्र पर जा रही है, दोनों हथेली में। तो चंद्र यहाँ पर सभी तरह की भावनाओं को बतलाते हैं, जिसके तहत आप जैसे जातकों में इमोशंस और फीलिंग्स की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, और ये चंद्रमा बहुत ज्यादा कल्पनाओं को भी निर्मित करते हैं। इसीलिए इस कंडीशन में यह काफी इमेजिनेटिव टाइप का नेचर पर्सनैलिटी, इंट्यूटिव टाइप की पर्सनैलिटी और खासकर हर बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति, इसी के अतिरिक्त और ज्यादा क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी का उपयोग कर अपने हर तरह के काम में यूनिकनेस लाने की चाहत को भी यह बतला देता है। इसीलिए इस तरह की मस्तिष्क रेखा वाले जातक अपने पैशन, इंटरेस्ट एंड आर्ट को फॉलो करते हुए बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हुए पाए जाते हैं। हर बात के जड़ तक पहुंचने के कारण ही बहुत इन डेप्थ नॉलेज और एक्यूरेसी यहाँ पर देखने को मिलती है। और तीसरा, इस कंडीशन में अगर आप जैसे जातक खासकर किसी भी विषय के रिसर्च में पड़ जाए या फिर एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन में पड़ जाए या फिर अपने पैशन को ही एटलीस्ट फॉलो कर ले, तो यह माइंड को बहुत सेटिस्फेक्शन देने वाला कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि इसका सिंपल यही चाहत है कि लगातार अपने मानसिक स्थिति को या ज्ञान को या सीखने की चाह को बढ़ाते रहना और हर एक विषय में पर्याप्त ज्ञान अर्जित करना, ये इस मस्तिष्क रेखा को व्यस्त रखने का तरीका है। अन्यथा ये कॉम्बिनेशन जब भी रिक्त स्थान में आता है या डायरेक्शन लेस हो जाता है, यानी कुछ यहां नया करने को जब नहीं होता है, तो यह बेफिजूल का चिंता या तनाव भी देना शुरू कर देता है, क्योंकि इसका काम ही है कहीं ना कहीं किसी भी विषय को लेकर के सोच विचार में यहाँ पर पड़ना। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातक जितना ज्यादा वर्कोहॉलिक होते हैं या अपने अंदर लर्निंग, स्पेशलाइजेशन या टीचिंग स्किल्स को डेवलप करते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन ओल्ड एज तक भी, यानी मान के चलिए 74-5 के एज तक भी इतना एक्टिव होता है जितना एक सामान्य 30 से 40 के मध्य व्यक्ति का मस्तिष्क होता है। क्योंकि यहाँ पर जो भूख है ज्ञान की या कुछ नया करने की, कुछ अच्छा या बहुत बड़ा करने की, वो कभी भी आपके जीवन से खत्म नहीं होने वाली है। दूसरा, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पाम में जो लक लाइन है वो सेल्फ मेड लक लाइन काफी स्ट्रांग है। इस तरह की सेल्फ मेड लक लाइन वाले जातक अपने मेहनत, कर्म और प्रयत्न प्रयास से अपना भाग्य निर्धारित करते हुए पाए जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये लाइन में स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातकों के साथ अन्याय नहीं हो सकता चाह करके भी, क्योंकि सैटर्न के ऊपर प्रॉपर लक लाइन ने एंड किया है। तो यानी आप लास्ट ब्रेथ तक वर्क करते हुए या खासकर डिजायर फुलफिल करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। दूसरा, यह कॉम्बिनेशन लॉन्ग लाइफ के इंडिकेशन को बतला देता है। तीसरा, कि इस कंडीशन में किसी भी तरह के एफर्ट बेकार नहीं जाते। और चौथा, ये बहुत ज्यादा न्यायप्रिय किस्म की प्रवृत्ति देता है। तो छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष यहाँ देखने को नहीं मिलता, अर्थात पाप प्रवृत्ति नहीं होती है। इसलिए जो चीज आपके हक का है वो तो उल्टा पांव वापिस आना है। आपको किसी भी विषय को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस भाग्य रेखा के अतिरिक्त धन, सुख, सुविधा, संसाधन, सहयोग, सेवा, ये सब कुछ चीजें पर्याप्त मात्रा में जीवन में मिल जाती है। दूसरा, सूर्य की रेखा भी काफी प्रबल होने के कारण से इज्जत सम्मान में कोई कमी नहीं होती। जहां जाते हैं अपना वर्चस्व और अपना नाम बहुत अच्छे से फैला पाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि मरकरी आपका बहुत ज्यादा अच्छा है। मरकरी पे इतनी सारी रेखा का होना व्यक्ति को बहुत अच्छी वाक शक्ति देता है, जिसके कारण अपने बातों से, व्यक्तित्व अथवा चरित्र से दूसरों को प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित करने की संपूर्ण क्षमता है और अपनापन महसूस कराने की योग्यता है। इसीलिए इस कॉम्बिनेशन को मेडिकल सिग्माटा का साइन कहा जाता है, जो व्यक्ति को हीलर बनाता है।
इसलिए दूसरे लोग आपके पास आकर अपने डीप डिजायर सीक्रेट इजिली रिवील कर पाते हैं। अपनापन आपके कारण जो महसूस होता है दूसरों को, इसी कारण आप पे अंदर ट्रस्ट भी करते हैं। इसके बाद में सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला मित्रता पूर्वक स्वभाव देती है और यही सारी युतियां पुण्य को निर्मित कर देती है। अब ये जो पुण्य होते हैं ये हमेशा देने के भाव के कारण ही आते हैं अधिकतर। इसलिए गुरु के क्षेत्र पर इतनी सारी आड़ी रेखा बच्चों का भविष्य अच्छा निर्धारित करती है, क्योंकि हमारा पुण्य बच्चों से यहाँ फलित होने वाला है। सैटर्न की ये लाइन सेवा अच्छा दिलाती है और अंततः सभी तरह की मनोकामना पूर्ति सूर्य रेखा करवा देती है। इन्हीं सारे कॉम्बिनेशन के कारण से आपके दोनों हथेली में केतु के इर्द गिर्द में काफी स्ट्रॉन्ग फिश साइन का कॉम्बिनेशन डेवलप होना शुरू हो गया है, जो मोक्ष अथवा मुक्ति का कॉम्बिनेशन माना जाता है। लेकिन इसका इनकोर डीप मीनिंग ये होता है कि सभी डिजायर लाइफ में फुलफिल हो जाएंगे। कोई भी डिजायर या कोई भी जिम्मेदारी पेंडिंग नहीं रहने वाली है मणिबंध की रेखा के भी कारण से। तो ये है आपकी लाइफ का पूरा कॉम्बिनेशन, जिसमें यह लॉन्ग, हैप्पी, लग्जीरियस और खासकर बहुत ज्यादा देने के भाव के कारण बहुत ज्यादा उद्धार अपने द्वारा दूसरों का होना, ये लाइफ का आपका मोटिव और पर्पस और खासकर योग जो है दिखाई दे रहा है। जैसे आप फैमिली बिजनेस में भी इन्वॉल्व जो हुए हैं, तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं यही फैमिली बिजनेस को इंडिकेट करती है। और उसमें ट्रायंगल का साइन का आना, यानी आपके जितने भी इनोवेटिव आइडियाज रहेंगे, डिसीजन रहेंगे और एक्शंस रहेंगे जो आपके खुद के बल, बुद्धि, विद्या, विवेक और एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पर आने वाले हैं, वो सब के सब बिल्कुल सही, सटीक साबित होने वाले हैं और ज्यादा उद्गम स्थिति व्यापार के क्षेत्र में, घर परिवार के विषय में लेकर आने वाले हैं। क्योंकि ये ट्रायंगल अल्टीमेटली सक्सेस को इंडिकेट करता है और लाभ प्राप्त करने के अतिरिक्त कार्य को बहुत बड़े स्तर तक फैला भी देता है। अब इतना सब युति होने का सिंपल यही तात्पर्य है कि कोई भी मेंटल प्रेशर, स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटी, फियर लेने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ के इंडिकेशन के साथ में आपको नाम का मोहताज, सम्मान का मोहताज, लोगों का मोहताज कभी होना नहीं पड़ेगा। सब चीज आपके पास खुद चल के आएगा। रिसोर्सफुल टाइप का आपका नेचर, पर्सनैलिटी दिखाई दिया है और ये जो एक सपोर्टिव लाइन आप देख रहे हैं पूरा लाइफ लाइन को सपोर्ट कर रही है। तो पर्याप्त मात्रा में सेवा व सुख आपको घर परिवार के द्वारा भी मिलने वाला है। इसलिए जितनी भी यहाँ पर चिंता बाधा रेखा आ रही है सब के सब क्षीण या कमजोर हो जा रही है कि कोई भी चीज लाइफ को नेगेटिव अफेक्ट नहीं करने वाला है। तो अब आते हैं आपके सीधे के सीधे प्रश्नों के ऊपर। तो पहला प्रश्न ये है कि जैसा समय आज तक गुजरा है वही चलता रहेगा या नहीं। तो यहाँ पर 63 की एज है आपकी और यहाँ हम देख सकते हैं कि लक लाइन तो और ज्यादा शार्प ही हुआ है। तो जिस तरीके का भी समय यहाँ पर आप जो कहना चाह रहे हैं उससे लाख गुना अच्छा समय तो और आपके जीवन में अप्रोक्स 65 की एज में आने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जो बायफोर्क का कॉम्बिनेशन निर्धारित हुआ है, ये कॉम्बिनेशन में अधिक खर्च, अधिक आय का नियम लगता है, सुख सुविधा संसाधन का बढ़ोतरी होता है, पद प्रतिष्ठा का भी बढ़ोतरी होता है। भले ही रिटायर क्यों ना हो गए हों, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ जुपिटर की एनर्जी से इनहेंस हो जाती है और सभी तरह के कॉन्टेक्ट रिलेशंस और ज्यादा मजबूत होते हुए पाए जाते हैं। तो सैटर्न का काम ही है सेटिस्फेक्शन देना, एंड रिजल्ट बहुत अच्छा देना, उम्मीद से परे सकारात्मक परिणाम देना। और उसके पीछे की परीक्षा क्या रहती है? ईमानदारी की, ऑनेस्टी, लॉयल्टी की। वो पूरी लाइफ आपने अच्छे से निभाई है हर जगह। तो इस कंडीशन में आने वाला समय तो और ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ लाइफ लाइन के ऊपर भी देख सकते हैं कि काफी स्ट्रॉन्ग लाइन जो बाहर की तरफ गई है ये ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट करती है। स्थानांतरण और परिवर्तन भी होता है, लेकिन एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस क्रिएट होना, फॉरेन ट्रेवलिंग होना या ट्रेवलिंग जैसे योग बहुत ज्यादा बढ़ जाना, यही सारी चीजों के कारण से थ्रिल, एक्साइटमेंट डेवलप होना और अल्टीमेटली हेल्थ का यहाँ पर ठीक रहना, ये सब कॉम्बिनेशन आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कंफर्ट, लग्जरीज, मटेरियलिज्म, इन्हीं सारी चीजों को इंक्रीज कर रहा है। तो इस कंडीशन में आने वाला समय निश्चित रूप से और अच्छा है। सिर्फ दो जगह हमें त्रुटियां दिखाई दी हैं आपके हथेली में। पहला पक्ष अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले है जुपिटर। इतना अच्छा होने के बावजूद भी ये क्षेत्र यहाँ पर दबा हुआ है, बहुत ज्यादा फैमिली के लिए करने के बावजूद भी, या फैमिली मेंबर जो सब खून के रिलेशन हो जाते हैं, वहां से अगर कोई आप उम्मीद करने बैठ जाएंगे तो वो पूरा नहीं होने वाला है। तो इस कंडीशन में ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हर खानदान में एक ना एक बार ऐसे लोग आते हैं जो पितरों की कृपा से आते हैं और जिनके अंदर सिर्फ देने का ही योग बनता है कि आपको हर किसी की मदद करनी होगी, देना होगा, आप चाहें या ना चाहें, यही आपका कर्म है। तो इस कारण से ये क्षेत्र जब दब जाता है तो अगर एक्सपेक्टेशन रख लिया खासकर फैमिली और कलीग्स से, तो वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल होने में डिफिकल्टीज आ सकती है। तो इस कंडीशन में ये जो प्रॉब्लम हो सकते हैं आपके लाइफ में। दूसरा, जुपिटर जब भी दबता है तो फैटी लीवर का प्रॉब्लम होने के चांसेस, इसके बाद में कोलेस्ट्रॉल का इशू यहाँ देखने को मिल जाता है।
तो ये जो इशू के साथ में जो हैप्पीनेस और पीसफुलनेस की कमी आ सकती है, इसको ठीक करने के लिए आपको जुपिटर के जो पेड़ है वो लगाने होंगे, जिसका सजेशन आपको भेजा जाएगा। तब जाकर के आपको प्रॉपर एक सिक्योरिटी महसूस होगी लाइफ में, जो आपके हैप्पीनेस या पीसफुलनेस को कभी हार्म नहीं कर सकती है। दूसरा, शुक्र आपका डेवलप बहुत अच्छा है, जो कंफर्ट, लग्जरीज, मटेरियलिज्म, रॉयल्टी सब कुछ लाइफ में देता है, लेकिन भोग को भोगने के लिए इतनी सारी आड़ी रेखा बहुत अड़चन का काम कर देती है, जिसके तहत आप जैसे जातक बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल दूसरे के लिए हो जाते हैं, लेकिन खुद के ऊपर ज्यादा खर्च ना कर पाना या ज्यादा भोग को नहीं भोग पाना, अर्थात ये सब चीजें ये आड़ी रेखा चिंताओं के द्वारा, नेगेटिव ओवर थिंकिंग के द्वारा डेवलप कर देती है। बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस भी दूसरे पक्ष में ये दे देता है। तो इस कंडीशन में जैसे ही आपने यहाँ पर शुक्र के अतिरिक्त अपने पितरों की आराधना करना शुरू किया या उनके नाम से दान धर्म करना शुरू किया, और जुपिटर एलिमेंट के लिए आपने खासकर पेड़ लगाया और पेड़ को बच्चे जैसा पालना शुरू किया, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा पॉजिटिविटी लाइफ में क्रिएट करेंगे, जो फैमिली लाइफ से लेकर के क्वालिटी ऑफ लाइफ तक और आपके खासकर हैप्पीनेस से लेकर के पीसफुलनेस तक सभी तरह के प्लेजर फुलफिलमेंट के साथ में डिजायर, एम्बिशन, अचीवमेंट, ये सब तरह की चीजें काफी अच्छे से फलित हो सकेगी। तो कोई भी चिंता आपको अपने स्वास्थ्य के विषय में, घर परिवार के विषय में, आने वाले जीवन शैली के विषय में, किसी तरह के हानि के विषय में करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बस ये पक्ष को थोड़ा सा ठीक अगर आप करते हैं या ऊर्जाओं को यहाँ पे बढ़ाते हैं, तो और अल्टीमेट आपका लाइफ बहुत यहाँ पर विस्तार सकारात्मक रूप से करता हुआ देखने को मिलेगा। दूसरा प्रश्न है कि 3 पुत्रियां हैं, उनके जीवन में थोड़ा सा बताएं। जहां तक यहां देख सकते हैं, तो ये जो सपोर्टिव लाइन है ये इस बात को बतलाती है कि उनके द्वारा आपका क्या लाभ होगा या हानि होगा। तो इस तरह की सहयोगी रेखा जीवन रेखा को बल देने के लिए आती है, तो उनसे रखी गई सभी तरह की उम्मीदें जरूर फुलफिल होगी और उनके द्वारा सेवा भी अच्छा मिलने वाला है, या उनका जैसे जैसे परिवार बढ़ेगा वो सब आपके जीवन में बहुत अच्छा अपना किरदार सकारात्मक रूप से अदा कर पाएंगे, क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखा में हमारे सभी पुण्य जो है बच्चों के द्वारा फलित होते हैं, तो उनका जीवन शैली अच्छा होता है और जो भी उनसे इच्छाएं रखी जाती हैं वो भी पूरी होती है, उनके व्यक्तिगत जीवन में भी और आप जैसे जातकों के प्रति भी। तो यहाँ पर उनके विषय में विस्तार से जानने के लिए उनके पाम में उनके लाइफ फ्रेम को देखना होगा, लेकिन आपके पाम में ऐसा कोई भी पक्ष नहीं है जो काफी चिंताओं को बतलाए। ये जो छोटी मोटी चिंता बाधा रेखा देख रहे हैं, ये परिवार के विषय में ही थोड़ा बहुत यहाँ पर अर्थात नकारात्मकताओं को बतलाती है, जैसे किन्हीं की स्वास्थ्य हानि के कारण परेशान हो जाना, किन्हीं के लाइफ स्टाइल के रिगार्डिंग डिस्टरबेंस आ जाना, कुछ हल्का फुल्का अनहोनी होने का खतरा होना। लेकिन अगर ये सहयोगी रेखा नहीं होती तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता। सहयोगी रेखा है जो कि प्रोटेक्शन लेयर है, तो इसलिए बहुत बड़े नेगेटिव इवेंट्स होने नहीं वाले हैं, तो इसीलिए उनके विषय में आप निश्चिंत रहिए। तीसरा ये है कि जितनी भी प्रॉपर्टी है वो आपके नाम पे नहीं है, तो कहीं धोखा तो आपको नहीं मिलेगा। तो चंद्रमा के ऊपर में जो आप ये मंगल का क्षेत्र देख रहे हैं, ये प्रॉपर प्रॉपर्टी का एरिया होता है मंगल की एनर्जी के कारण से। अगर यहाँ पर काफी भारी भरकम आड़ी रेखा आ जाती है तो अब आपके ही लोग रोग ऋण शत्रु देने वाले हैं आपको। लेकिन यहाँ पर इसके विपरीत काफी बड़े स्तर की सहयोगी रेखा मौजूद है। दूसरा, यहाँ पर सूर्य की रेखा भी काफी प्रबल है। इसके बाद में मस्तिष्क रेखा ने बायफोर्क जो किया है, तो काफी सुख शांति के योगों को बतला रहा है। हृदय रेखा में भी कोई द्वीप की आकृति अंतिम में नहीं है, और जीवन रेखा का तो यहाँ क्या ही कहना, वो काफी सकारात्मक योगों के अतिरिक्त है। तो इस कॉम्बिनेशन में कोई भी मेजर प्रॉब्लम प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग नहीं आती है। उल्टा ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा ही माना जाता है कि अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि अगर इधर पे आड़ी रेखा मजबूत हो जाती तो ये कहीं ना कहीं आपको फंसाती, बहुत बड़े स्तर का आपको रिग्रेट महसूस करा देती। लेकिन मंगल यहाँ पर ब्लड रिलेशन को ही बतलाते हैं, भाई बंधुओं को ही बतलाते हैं। इसके बाद फ्रेंड, कलीग्स, और फिर 4th लेयर में जाकर के इनकोर में जाकर के प्रॉपर्टी को बतलाते हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसी नकारात्मकता नहीं है। सूर्य का सहयोग अच्छा है तो इज्जत सम्मान भी रहेगा, रेक्टेंगल का साइन भी है तो प्रोटेक्शन पूरा का पूरा रहेगा। लाइफ लाइन की क्वालिटी ठीक है तो मेंटल पीस, इमोशनल हैप्पीनेस, ओवरऑल लाइफ में सभी तरह के सुखों को ये बतला रहा है, तो बड़ा संघर्ष नहीं है। 68 के बाद से तो और ज्यादा आपका प्रोग्रेसिव लाइफ या स्मूथ लाइफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर आपको कुछ करना ही है तो डेफिनेटली जहां पर आप रहते हैं वहां पर फ्लैग लगाइए साउथ डायरेक्शन में। तो ऐसे जो खासकर नकारात्मकता आ रही है, विचार आ रहे हैं या छोटे मोटे योग भी बन सकते हैं, तो वो सरलता से आपके टल जाएंगे। इसका भी सजेशन आपको भेजा जाएगा। और स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर है तो जिस उम्र
में आप हैं वहां पर शारीरिक कमजोरी आना स्वाभाविक है। शुक्र की एनर्जी बड़ी अच्छी है आपके पास में, डेवलप बहुत अच्छा है। इसके डेवलपमेंट होने के कारण से ये संजीवनी का काम करता है जो लॉन्ग लाइफ तो देता है, लेकिन इतनी सारी बड़ी लाइन का ही आपको बतलाया गया कि भोग को भोगने के लिए जो ऊर्जा है उसकी कमी है। तो जैसे ही आप क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करेंगे, थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करेंगे और ओवरऑल शुक्र का स्पिरिचुअल रेमेडी प्रेफर करेंगे, तो आपका बल बहुत बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हार्ट लाइन के ऊपर में कोई ऐसी बहुत बड़ी तकलीफ नहीं है जो बीमारी के द्वारा ही लंबा आपको जीवन व्यतीत करा दे। उल्टा लाइफ लाइन में भी प्रोग्रेसिव मैनर काफी ज्यादा अच्छे हैं उल्टा, और खासकर या ट्रेंगल के साइन में तो बड़ा बिजनेस, बड़ा एम्पायर और बहुत बड़े घर में शिफ्ट होने के चांसेस होते हैं। तो ये सब कॉम्बिनेशन आपको 68 के पहले फलित हो जाएगा, लेकिन शुक्र की एनर्जी अच्छी होते से ही आपका और ज्यादा जो खासकर स्वास्थ्य है, ऊर्जा का स्तर है, इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। क्योंकि अगर हम लेफ्ट हैंड भी देखें तो यहाँ भी बायफोर के कॉम्बिनेशन ने फिश साइन को ही डेवलप किया है। तो ये चलते फिरते मोक्ष मुक्ति के योगों को बतलाता है। किसी दवाई गोली पर निर्भरता या बेड रेस्ट, इन सारे कॉम्बिनेशन में ये लाइफ लाइन को नहीं लेकर के जाता, लाइफ के कॉम्बिनेशन को। चंद्रमा का स्तर देख सकते हैं पूरा माइंड को अफेक्ट कर रहा है, इसलिए इस कंडीशन में पैशन, आर्ट, क्रिएशन, इंडिपेंडेंट वर्क डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए ताकि आप अपने क्रिएटिविटी को उपयोग कर सकें। इसी के बिहाफ पर और ज्यादा नेम, रिस्पेक्ट, अपग्रेडेशन या खासकर वेल्थ क्रिएशन की तरफ आपका लाइफ जो है जाते हुए देखने को मिलेगा। और छोटी मोटी यात्राओं करने के द्वारा विदेश यात्रा के योग भी चंद्रमा दिखा रहा है। तो जितना हो सके ट्रैवलिंग डेफिनेटली कुछ कुछ समय अंतराल में, चाहे वो धार्मिक हो या फिर अपने मन के अनुसार हो, जरूर करते रहना चाहिए। ये सब आपके एनर्जी को एनहेंस करेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हथेली के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हों। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।